नमस्कार, आप देख रहे हैं युवा संदेश अजय पांडे के साथ। आइए हम इस समय कोरियम बस अड्डे के जो व्यवस्थाएं बनी है, पहले अतिक्रमण था यहाँ पे, अतिक्रमण को प्रशासन ने हटा के 2 महीने से बस अड्डा को सुचारू रूप से जारी किया है। और इसमें जो है यहाँ पर पुलिस प्रशासन गश्त भी करती थी, वो भी जगह हम दिखाएंगे। तो यशस्वी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी हैं, उनका बहुत ही सराहनीय काम है, क्योंकि अतिक्रमण था, अतिक्रमण पर उनका काफ़ी फोकस रहता है, शुरू से रहता है। और कोरियम जो बस अड्डा है, अतिक्रमण को हटाए हैं और उसके बाद बस अड्डा 2 महीने से जारी है। आइए कुछ यात्री हैं, बसें आई हैं, ड्राइवर हैं, उनसे हम बात करते हैं और जगह से रूबरू कराते हैं आपको। इस समय हम गोरखपुर जिले के कोरियम में मौजूद हैं। यहाँ पर नया बस अड्डा बना है और हम कैमरा से बोलेंगे दिखाइए इस पर क्या लिखा है बोर्ड पे, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कोरियम बस स्टेशन गोरखपुर। यहाँ से बस जा रही है और जनता को यह सुविधा मिला है कि सिटी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी बस ड्राइवर की है, कि जो बसें यहाँ पर लग रही है तो गोरखपुर शहर तक पहुँचाती है। आइए ड्राइवर आए हैं, बस आई है, जनता आई है, हम उनसे बात करेंगे क्या सिस्टम है, कब से चालू है, क्या है क्या नहीं है। ड्राइवर साहब ये बताइए, ये कब से बसें चल रही हैं? ये बसें कब से चल रही हैं हम सब? अब यहाँ तो करीब 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। सर ये बताइए कहाँ से कहाँ तक जाती है बसें? ये कौड़ीराम से छासन होके बरगदवा मानीराम के महुआ तरह वहाँ तक। मतलब गोरखपुर तक ही सीमित है? जी जी। जो बसें आ रही है, यहाँ की जनता की सुविधा है कि बसें यहाँ पर लग रही है, यहाँ से बन के जा रही है, गोरखपुर सिटी तक है। जी। आइए कुछ जनता उनसे भी बात करते हैं कि ये लोग आए हैं ग्रामीण क्षेत्र से। चाचा ये बताइए, बस कहाँ घर है आप पहले बताइए? पकड़ी दुबे घर है आपके, वहाँ से आप पहले चढ़ के ये बस आपके कहाँ मिलल है? यहाँ कौड़ीराम से। कोरियम से बैठे अब तो कहाँ गोरखपुर जाएगा आपके? हाँ जी, यहाँ 9 सौ उतरेंगे। बहुत धन्यवाद। आई कुछ कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है बताइए? अच्छा, आपको जो सुविधा मिला है, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, ये व्यवस्था की गई 2 महीने से हुआ है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। ये आप लोग को सुविधा मिली है? बहुत सुविधा है। छोटी आप लाइन लगाते हैं वहाँ पे बस अड्डे पर, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हाँ, वो तो बात। आइए कुछ हमारी माताएं बहनें भी हैं, उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? अनीता। हाँ? अनीता। कहाँ पे अनीता जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? कौड़ीराम से जा रही हूँ गोरखपुर। जी। तो मतलब सुविधा है आपको, बैठने की सुविधा है, ठोकर नहीं खाना पड़ता है? क्योंकि हाँ। वहाँ बस अड्डा जो था वहाँ दिक्कतें आप लोगों की थी कि बस पहले से बनारस से, मऊ से, आजमगढ़ से आता था, खड़ा होना पड़ता, दिक्कत है। यहाँ आप लोग सुविधा मिल रही है, संतुष्ट है आप लोग? हाँ सही। चाची का नाम आपके है? शाम दुलारी। आप कहाँ से आते हैं? कौड़ीराम से। ठीक है ना, खुश है आप लोग? चलिए आइए कुछ नवयुवक हैं हमारे, उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? सुशील पाठक। पाठक जी आप बताइए कहाँ से आ रहे हैं? हमारे अमरपुर गांव से। हाँ? अमरपुर गाँव क्या इर्द गिर्द है, कोरियम के अंतर्गत है? नहीं, यहाँ से कम से कम 8 किलोमीटर है। वहीं से बस वहीं से पकड़े हैं आप? नहीं, वहाँ से नहीं, यहीं से। यहाँ से पकड़े। कैसा लग रहा है बताइए? कहने का मतलब ये है कि 2 बस से काम नहीं चलेगा, 2-3 बस और उपलब्ध कराई जाए। और बसें की आवश्यकता है यहाँ पे। ये बसें के टाइमिंग रखा गया है, 7:30 है, 8:30 है, 9:30 तक है। तो आपके कहने का तात्पर्य कुछ बसें बढ़ाई जाए, क्योंकि मान लीजिए ये बसें चली आती हैं तब उसके बाद भी कुछ लोग आते हैं इंतजार में ही, मतलब समय खपा देते हैं अपना। आइए और कुछ हमारी माताएं बहनें, उनसे भी बात करेंगे। कुछ हमारे बड़े भाई लोग भी हैं। क्या नाम आपका? सुमन यादव। सुमन यादव जी बताइए, आप कोरियम से आ रहे हैं, कहीं बाहर से आ रहे हैं? बाहर से काना पाक। मतलब बस यहाँ से पकड़ी, वहीं से पकड़ी है? कॉलेज पकड़ी। अच्छी सुविधा है? हाँ। जो सरकार की व्यवस्थाएं बनी है, अच्छा है, संतुष्ट है आप लोग? हाँ। बसें बढ़ाना जी। आपका क्या कहना भैया, क्या नाम, पहला नाम बताइए। और बसें बढ़ा देना। और बसें बढ़ानी चाहिए। हाँ। तो कहने का तात्पर्य है, चाचा क्या नाम है आपका? राजन गुप्ता जी बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? पांडे पार से आ रहे हैं। पांडे पार, माहो पर के बगल पांडे पार। जी। हमारे कहने का तात्पर्य है, जैसे मान ली पहले व्यवस्था नहीं थी कोरियम से, यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा सब व्यवस्था बनी है, तो अब कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बसें और बढ़ जाए तो और अच्छा लग जाएगा। बसें बढ़ जाए और अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात। बहुत अच्छी बात है कि आइए कंडक्टर साहब ये मौके पाए हैं, कुछ इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जनता से जाने, ड्राइवर साहब जाने। कंडक्टर साहब बताइए, जो यहाँ पे व्यवस्था चल रही है अच्छी लग रही है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। तो बसों की और बढ़ाने की आवश्यकता है? हाँ, बढ़ रहा है सर। 25 बसें और आ रही हैं सर। अभी 2-3 बस चल रहा है? हाँ, अभी 4 बसें चल रही हैं इस पर।
जी, जनता ये कह रही है कि अगर कुछ और बसें बढ़ेगी और अच्छी व्यवस्था हम लोग को हाँ रहेगी। बढ़ेगी भी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आए इस समय कोरिया में मौजूद हैं। ड्राइवर साहब से बात किए, कंडक्टर साहब बात किए, माताओं बहनों से बात किए, जनता से बात किए, सब लोग संतुष्ट है। यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो बस चल रही है, इन लोगों का कहना है कि हमको असुविधाएं होती थी, NH-29 से पकड़ते थे, आजमगढ़ मऊ से बसें आ रही थी, भर के आ रही थी, अब यहाँ से बन के जा रही है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। युवा संदेश से बने रहने के लिए अजय पांडे के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।